पार्वती और आपका पुत्र। उसे जीवित करना होगा देवेश्वर, अन्यथा देवी पार्वती संहार नहीं रोकेंगी प्रभु। उस उद्दंड बालक का वध करना मेरा उद्देश्य नहीं था, पर उसकी भयानक युद्ध वृत्ति का अंत करना भी आवश्यक था। मैं जानता हूं कि गणेश शक्ति रूपनी पार्वती का पुत्र है, उसे पुनर्जीवित तो होना ही है। ये शुभ कार्य आप ही करेंगे देवेश्वर। हम सभी की इच्छा है कि बालक गणेश पुनर्जीवित हो, इसलिए यह कार्य हम सब मिलकर करेंगे। आरंभ श्री हरि विष्णु करेंगे। मुझे क्या करना होगा भोलेनाथ? आपको उत्तर दिशा में जाना होगा। उस ओर जाते हुए आपको मार्ग में जो भी पहला प्राणी दिखे उसका मस्तक काट कर ले आए। किसी भी निर्दोष प्राणी का मस्तक? शेष विचार आप स्वयं कर लें। किसी भी निर्दोष प्राणी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा ही प्रयत्न करूंगा। आपको उत्तर दिशा में जाना होगा। उस ओर जाते हुए आपको मार्ग में जो भी पहला प्राणी दिखे उसका मस्तक काट कर ले आए। यही तो है पहला प्राणी, इस निर्दोष का मस्तक। ये तो ऐरावत हाथी है। ये निर्दोष नहीं है, ये श्रापित है, जो स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर पतित हुआ है। इसका मस्तक बालक गणेश के लिए उपयुक्त रहेगा। श्री हरि विष्णु के चरणों में ऐरावत का कोटि कोटि प्रणाम। आपके हाथों मेरा उद्धार हुआ और मैं श्राप मुक्त हो गया भगवान। तुम्हारा श्राप काल पूर्ण हो गया था ऐरावत। विधि के विधान में एक एक पल की गणना और गणित है। भगवान शिव द्वारा गणेश का मस्तक काटना और उन्हीं के आदेशानुसार मेरा उत्तर दिशा में जाकर तुम्हारा मस्तक काटना, यह संयोग मात्र नहीं है। यह सब निश्चित कार्यक्रम, काल गणना और कार्यफल के अनुसार घटित हुआ है। जाओ, स्वर्ग जाओ। आपकी कृपा से मुझे पुनः स्वर्ग में स्थान मिलेगा प्रभु। जाओ, स्वर्ग जाओ। मुझे भी कैलाश पहुंचना है। पिताश्री को प्रणाम करो। प्रणाम पिताश्री। गणेश गजानन हो गए। गणेश गजानन की जय। गणेश गजानन की जय।
गणेश गजानन की पार्वती, तुम्हारी एक मांग तो पूर्ण हो गई, एक और शेष है। उसे भी पूर्ण कर दें स्वामी। हाँ, आज से पुत्र गजानंद गणेश की देवताओं में सर्वप्रथम पूजा होगी, ऐसा मैं अधिकार प्रदान करता हूं। गजानंद गणेश की पूजा किए बिना यदि कोई किसी अन्य देवता की पूजा करता है तो वो पूजा देवताओं को स्वीकार नहीं होगी। अतः गजानंद गणेश सर्वप्रथम पूज्य देव माने जाएंगे। अवश्य सर्वप्रथम पूजनीय देव गणेश ही होंगे। प्रथम पूज्य देव श्री गजानन की जय हो। श्री गणेशाय नमः। पुत्र गजानन, अब तुम सभी देवताओं के पूज्य बन गए हो, इसलिए अब मैं ये घोषणा करती हूँ कि जो मनुष्य तुम्हें सिंदूर समर्पित करेगा, चंदन तथा पुष्पों से तुम्हारी पूजा करेगा, उसके समस्त विघ्नों का नाश होगा। श्री विघ्नेश्वराय नमः। पुत्र गजानन, तुम भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन उत्पन्न हुए हो, इसलिए यह दिन गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध होगा। और यह दिन तुम्हारी पूजा करने वाले सभी भक्तों के लिए मंगलकारी होगा। गणेश गजानन की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, गौरी पुत्र गजानन गणेश की जय। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। विशाल काया मूषक वाहन, प्रिय तुम्हारा मोदक भोजन। जय हो चतुर्भुज अष्ट विनायक, हे लंबोदर हे गणनायक। तुमसे ही तो शुभ हो जाता, तुमसे ही तो शुभ हो जाता ये सारा परिवेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सिद्धि के तुम हो दाता, भाग्य के भी भाग्य विधाता। तुमसे कटते तुम ही हरते, तुमसे कटते तुम ही हरते सबके कष्ट कलेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। हरता हो तुम सुख करता, जग के पालक हो दुख हरता। तुम ही करता तुम ही कारण, अर्थ समर्थ हो शुभ गुण कानन।
तीनों लोक में शेष सभी हैं। तीनों लोक में शेष सभी है, तुम हो देव विशेष। सर्वदेवों के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। ये किस निद्रा में मग्न हैं आप? सुनिए, ऐसी भी क्या योग निद्रा? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए स्वामी। स्वामी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद, भले समय पर आए। माता, क्या मैं इससे पूर्व कभी बुरे समय पर आया हूँ? नारद, तुम शब्दों की खींचतान बहुत करते हो। मेरा अभिप्राय था कि इस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। माता, मैं तो सदा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, परंतु आज आप कुछ उद्विग्न दिखाई दे रही हैं। सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? जो संपूर्ण जगत का कुशल मंगल विचारते हैं, उन्हें अमंगल क्या होगा? पर इस समय तुम्हारे आने से सुविधा ये हुई है कि तुम मेरी सहायता कर सको। कैसी सहायता माता? मैं तुम्हारे इन नारायण नारायण को बहुत समय से पुकार रही हूँ, पर उत्तर नहीं। जब मुझे मेरी पुकार का उत्तर नहीं मिल रहा, तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने का तो प्रश्न ही नहीं। आपकी पुकार के स्वर मंद रहे होंगे माता। तो क्या गर्जना करती, जिसके स्वर तीनों लोकों में सुनाई देते? सदा जैसे पुकारती हूँ, वैसे ही पुकार रही थी। सदा सुन लेते हैं, पर आज बार बार पुकारने पर भी योग निद्रा का त्याग ही नहीं कर रहे हैं। आप प्रभु और इनकी योग निद्रा से अपरिचित तो नहीं ना माता? ये जागृत अवस्था में भी निद्रा मग्न रहते हैं और निद्रा अवस्था में भी जागते रहते हैं। ये भी तो ज्ञात नहीं होता कि ये कब योग माया में लीन हो जाते हैं और कब मुक्त हो जाते हैं। किंतु प्रभु को पुकार तो सुननी ही चाहिए। प्रभु किसी की पुकार अनसुनी नहीं करते। फिर आपकी पुकार, जो उनके अत्यंत निकट है, उसे कैसे अनसुनी कर सकते हैं? नारायण नारायण। देवी लक्ष्मी, नारद सत्य कह रहे हैं। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आप योग माया में लीन भविष्य का कोई दृश्य देख रहे थे, है न प्रभु? उत्तम, अति उत्तम नारद। तुम्हारे तथ्य, अनुमान, कथ्य सभी सत्य हैं। अब कृपा कर ये बता दे कि आप भविष्य का कौन सा दृश्य देख रहे थे? मैं गणेश व कार्तिकेय की क्रीड़ाओं व लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था। वर्षों से उनकी लीलाओं से सारा कैलाश ही नहीं, संपूर्ण जगत गुंजायमान हो रहा है। देखने और कहने के पश्चात आप सोचने क्या लगे प्रभु? भगवान, आपका इस प्रकार विचार मग्न होना एक और सत्य प्रकट करता है कि आप भविष्य की किसी ऐसी घटना के विषय में चिंतन कर रहे हैं जो शुभ और सुखद नहीं है। मेरा अनुमान सत्य है न प्रभु? सदा ही तुम्हारा अनुमान सत्य नहीं होता नारद, और हो भी तो सदा ही हम हाँ कहने की स्थिति में नहीं होते। माता, अपने पति के पक्ष में इस प्रकार हंसकर मुझे निरुत्साहित करना क्या उचित है? यदि मेरा अनुमान सत्य भी होगा तो भी भगवान हाँ नहीं कहेंगे। क्या ये उचित है माता? सुनो नारद, विषय गंभीर है। मैं सोच रहा था कि मिलन के साथ वियोग और हर्ष के साथ विषाद
साथ साथ ही क्यों जुड़े रहते हैं? क्षमा करें प्रभु, आप सुदर्शन चक्र तो घुमाते ही हैं, अनेक बार चर्चा और विषय को भी घुमा देते हैं। भगवान, आपने चर्चा चलाई थी गणेश और कार्तिकेय की, परंतु ये मिलन वियोग, हर्ष विषाद का विषय कहां से आ गया? कहीं इन दोनों में संबंध तो नहीं? हो भी तो हम कर भी क्या सकते हैं? विधि के विधान से कोई भी मुक्त नहीं है नारद। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं। हम तो केवल एक सामान्य सत्य के बारे में कह रहे थे। सामान्य सत्य? नारायण नारायण, नारायण का सामान्य सत्य। कार्तिकेय और गणेश दोनों भाइयों में कैसा अगाध प्रेम है। हाँ, दोनों सदा साथ साथ रहते हैं, क्रीड़ाएं व लीलाएं करते हैं। दोनों की लीलाओं को देखते हुए कितने वर्ष व्यतीत हो गए, हमें ज्ञात ही नहीं रहा। स्वामी, माता, क्या आपने कुमार कार्तिकेय को देखा है? कार्तिकेय और गणेश तो दोनों साथ साथ क्रीड़ा कर रहे थे। गणेश कहाँ है? उससे पूछो, वह बताएगा कार्तिकेय के विषय में। गणेश भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं और मैं भी कुमार कार्तिकेय को ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। माँ, बड़ी भ्राता कार्तिकेय को कहाँ भेज दिया आपने? आज प्रातः से ही वे कैलाश पर दिखाई नहीं दे रहे। वो देखिए, वो आ रहे हैं। प्रणाम माता। कल्याण भाव। प्रणाम पितृदेव। यशस्वी भव। बड़े भ्राता कार्तिकेय, कहाँ रह गए थे आप? आज प्रातः से ही मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। हाँ पुत्र, बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? हम सब चिंतित थे। जाया करो तो बताकर जाया करो। माता, मेरा मन जब भी अगस्त ऋषि से मिलने का इच्छुक होता है तो मैं दक्षिण दिशा में स्थित उनके आश्रम में चला जाता हूँ। बताकर जाते तो हमें चिंता न होती। भविष्य में ध्यान रखना। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता। चले बड़े भ्राता, चलकर खेल खेलते हैं। हाँ अवश्य, चलो चलो चलो। स्वामी, हमारे दोनों पुत्र युवा हो गए हैं। अब हमें इनके विवाह के विषय में विचार करना होगा। हाँ, उन दोनों के विवाह के लिए तो हम दोनों को ही विचार करना होगा। केवल विचार? नहीं, विचार ही नहीं, कन्याओं की खोज भी करनी होगी। इन दोनों के लिए हम दोनों को ही खोज करनी होगी। क्या बार बार इन दोनों को और हम दोनों को क्या कह रहे हैं? स्पष्ट है, इन दोनों की स्थिति हम दोनों की स्थिति से सर्वथा भिन्न है। इन दोनों के लिए दो कन्याएं बैठी तपस्या तो नहीं कर रही। ये हठ ठाने कि विवाह करेंगी तो केवल इनसे ही करेंगी। आपका नाम अवश्य भोलेनाथ है, पर इतने भोले नहीं हो जितने दिखाई देते हो। पकड़ो गणेश को। नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ नंदी भैया। पकड़ो, मैं यहाँ हूँ नंदी भैया। पकड़ो पकड़ो, मैं यहाँ हूँ नंदी भैया, यहाँ आइए। नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ नंदी भैया। नंदी भैया हार गए, हार गए, हार गए। भिंगी, तुम मेरी आंखों पे पट्टी बांधो, मैं पकड़ूंगा गणेश को। बड़े भ्राता, पकड़ो 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 बड़े भ्राता, मैं तो यहाँ हूँ। नहीं नहीं बड़े भ्राता, कार्तिकेय भ्राता, मैं यहाँ हूँ। आइए आइए, बड़े भ्राता, मैं यहाँ हूँ। बड़े भ्राता, मैं तो यहाँ हूँ। देखा स्वामी आपने, गणेश कुटिलता करने लगा है। नहीं देवी, ना तो ये कुटिलता है ना चतुराई, ये तो मात्र बाल क्रीड़ा है। गणेश कुटिल तो है ही नहीं। पर कार्तिकेय और अन्य सभी अकारण ही थक रहे हैं। क्रीड़ा में यही तो होता है,
प्रतिद्वंद्वी को थका के छकाया जाता है, जिससे विजय की संभावना बढ़ती है। क्रीड़ा करने वाले सभी दल ऐसा ही करते हैं। ये रहा फल, चलाइए बाण। गणेश चलाओ बाण। अरे डरते क्यों हो, डटे रहना, डटे रहना। गणेश चलो। अरे डरते क्यों हो, डटे रहना। हाँ। बड़े भ्राता, मुझसे तो सब डरते हैं, आप चलाइए तीर। लाओ। मेरे प्राण तो बच जाएंगे ना। अरे डर मत। चलाइए बड़े भ्राता। इस प्रकार तो गणेश हार जाएगा। क्रीड़ा में जय पराजय का महत्व नहीं, स्फूर्ति, बुद्धि, कौशल और क्रीड़ा भावना ही मुख्य होते हैं। जय पराजय का महत्व न होने से क्रीड़ा का आनंद ही क्या रहेगा? नहीं देवी, आनंद तो स्फूर्ति और कुशलता में है। जय पराजय को महत्व देने से प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है, जिससे भावना मलिन होकर खिलाड़ियों में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना भी बढ़ती है, जिसका अंत शत्रुता में होता है। संभालो बड़े भ्राता। ये लो बड़े भ्राता। गणेश तुम कुटिलता कर रहे हो। बड़े भ्राता, छोटा हूं ना, भूल तो हो जाती है। दोनों भाइयों में प्रेम और स्नेह है। होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। चर्चा का विषय तो तब होता जब दोनों में वैर अथवा घृणा होती। पर स्वामी, क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं कि भाइयों में वैर और घृणा होती है? आश्चर्य उनके लिए जो प्रेम और स्नेह की गति को स्वाभाविक और जीवन का एक आवश्यक अंग मानते हैं, पर जो स्वार्थ, भौतिकता और अधिकार के भ्रम में पड़कर मिथ्या सुख को ही सर्वोपरि मानते हैं, उन्हें ना तो आश्चर्य होता है, ना ही लाज आती। जगत में व्याप्त सत्य कुछ भी हो, पर हमारे पुत्रों में प्रेम भाव है। हाँ, सो तो है। माताश्री और पिताश्री को विनम्र प्रणाम। कल्याण भव। अरे तू अब तक पुष्प लिए घूम रही है? मैं घूम नहीं रही, प्रतीक्षा कर रही हूँ। अच्छा, तो अब तू भी प्रतीक्षा करने लगी? बुद्धि की बैरी, वाणी को विराम दे। मैं भगवान शिव की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब वो समाधि स्थल पर आए और मैं उन्हें पुष्प अर्पित करूँ। देख देख, वो आ गए। दोनों पुत्रों की आयु विवाह योग्य हो गई है। अब हमें इनका विवाह कर देना चाहिए। मैं दोनों से पूछकर उनकी इच्छा भी जान लेती हूँ। क्या पूछना उनसे? उनकी इच्छा अर्थात यही कि वे भी विवाह के लिए सहमति दें। लगता है दोनों में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, इसीलिए तो विलंब हुआ है। देवी पार्वती, हम दोनों उनके माता पिता हैं और वे हमारी संतान। अभी वो युग नहीं आया है कि विवाह के लिए संतान की इच्छा और सहमति आवश्यक हो। पर स्वामी, विवाह तो संतान को ही करना है ना? तो क्या इसका निर्णय संतान करेगी? तुम इस सत्य को क्यों भूल रही हो देवी कि हमारे दोनों पुत्र विवेकशील और बुद्धिमान हैं, और ऐसी बुद्धिमान संतान ये भी अवश्य मानती है
कि उनके माता पिता उनसे अधिक बुद्धि और विवेक रखते हैं और वे जो भी निर्णय लेंगे उनका हित विचार कर ही लेंगे। माता पिता की इच्छा और निर्णय के विरुद्ध अविवेक और युवावस्था के उन्माद में विवाह करने का युग अभी नहीं आया देवी। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। सदा कल्याण हो और सदा कल्याणकारी रहो। अद्भुत आशीर्वाद। सदा कल्याण हो और सदा कल्याणकारी रहो। हाँ देवी, दूसरों का कल्याण करने वालों का सदा कल्याण होता है, इसलिए सुख की कामना करने वालों को कल्याण कार्य करते रहना चाहिए। माँ, पिता श्रेष्ठ का ये मंत्र हम आत्मसात करेंगे, किंतु ये बताइए कि आपने हम भाइयों को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तुम दोनों को तो मैं अनेकानेक आशीर्वाद दे चुकी हूँ। ओहो, तो अब अन्य किसी को आशीर्वाद देने का विचार है? हाँ। भला बताओ तो किसे? अपनी पुत्र वधुओं को। पर वे हैं कहाँ? है नहीं तो हो जाएंगी। पुत्रों, तुम्हारी माता अब तुम्हारा विवाह कर देना चाहती है। सत्य है, मैं अपनी पुत्र वधुओं का सलोना मुख देखने के लिए अब व्याकुल हो उठी हूँ। अब तुम दोनों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण करो। दोनों का नहीं माँ, केवल गणेश का। क्यों? तुम क्यों अपने कर्तव्य से भागना चाहती हो? पिताश्री, मेरी विवाह करने में रुचि नहीं। मैं इस बंधन में पड़ना नहीं चाहता। मैं तो जन जन में धर्म और शिव भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ। करो, पर विवाह तुम्हें कहाँ बाधक है? विवाह का बंधन और दायित्व धर्म कार्य में योग साधना नहीं करने देता। बस बस, तुम्हारे पिताश्री से बढ़कर योगी इस जगत में कोई नहीं है, फिर भी वो विवाहित है। पिताश्री, आप मौन क्यों हैं? मेरा मौन तुम्हारी माता के पक्ष का समर्थन कर रहा है पुत्र। जगत में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं है जो अपनी संतान का कुंवारा रहना सहन कर सके। मेरे पूज्य माता पिता, जब तक बड़े भ्राता कार्तिकेय इस गंभीर विषय पर विचार करें, तब तक अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करते हुए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। किंतु समस्या तो यही है कि मुझ गजवदन को अपनी कन्या कौन देगा? अप्रिय सत्य को तुमने विरोध में कहा है पुत्र, किंतु इसी सत्य का एक दूसरा पक्ष भी है। संबंध की आकांक्षा रखने वाले अज्ञानी केवल शरीर का आकार, प्रकार, रूप और रंग को देखते हैं, किंतु ज्ञानी और अटल सत्य के समर्थक शरीर रूपी शिविर के भीतर विद्यमान गुण, प्रतिभा, विवेक और बुद्धि का मूल्यांकन करते हैं। तुम बुद्धि निधि हो गणेश। तुम्हें अपनी पुत्री देने के लिए अनेक पिता ललायत होंगे। शीघ्र ही हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो माता पिता की इच्छा और आज्ञा को ही सर्वोपरि मानता हूँ। तो हम अति शीघ्र ही गुणवती कन्याओं की खोज करते हैं। बुद्धि का प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। सिद्धि का प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्री हो, सदा सुखी और प्रसन्न रहो। हमारे सुख के लिए हमें तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे पिताश्री। हाँ पिताश्री, हम दोनों बहनें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। पिताश्री हमें आज्ञा देना नहीं चाहते। ऐसा ही लगता है, चलो लौट चलें। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। संसार के सर्वश्रेष्ठ, गुणवान, धैर्यवान, बलवान और चरित्रवान पति आप दोनों को प्राप्त हो। लजा रही हो? उत्तम, अति उत्तम। लज्जा तो स्त्री का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। परंतु ये क्या, आप दोनों के मुख पर यह निराशा और विषाद की छाया क्यों है? हाँ पुत्रियों, कहो
तुम उदास क्यों हो? पिताश्री, हमने आपसे तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा मांगी तो आपने उत्तर नहीं दिया। हम दोनों ने यही समझा कि आप हमें भेजना नहीं चाहते। नहीं पुत्रियों, नहीं। तीर्थ यात्रा जैसे पुण्य और शुभ कार्य के लिए भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? अवश्य जाओ और तीर्थों में अपने इष्ट देवी देवताओं से अपने योग्य वर पाने के लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं भी अपने दायित्व से मुक्त हो सकूं। नारायण नारायण। पिता को पुत्रियों के विवाह की चिंता और पुत्रियों को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा। आहा, ऐसी योग्य और सुशील कन्याओं के विवाह की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए राजन। पुत्री विवाह योग्य हो जाए तो पिता की चिंता स्वाभाविक है देवर्षि। प्रभु की कैसी लीला है। इधर आप पुत्रियों के लिए वर की खोज और चिंता कर रहे हैं और उधर योग्य वर के माता पिता आप जैसे पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं? कौन? पुत्र वधुओं की खोज करने वाले वर के माता पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं राजन। देवर्षि, कौन है वे? कृपया नाम बताएं उनका। सारा जगत जानता है उन्हें, कौन नहीं जानता? पर मैं नहीं जानता। जानते हैं राजन, आप भी जानते हैं। आप कृपया स्पष्ट रूप से बताएं, कौन है वे? राजन, विधि के विधान के अनुसार आपकी दोनों पुत्रियां शिव पार्वती की पुत्र वधुएं बनेंगी। विधि के विधान को पूर्ण करने के लिए आपको यथाशीघ्र कैलाश पहुंचकर शिव पार्वती से भेंट करनी होगी। देवर्षि, मैं आपका आभारी हूँ। आपके शुभ समाचार ने तो मुझे चिंता मुक्त कर दिया। आपके आदेशानुसार मैं शुभ मुहूर्त में कैलाश जाकर शिव भोलेनाथ के दर्शन करूंगा। पिता श्रेष्ठ, मुझे दक्षिण में अगस्त ऋषि के आश्रम में जाने की आज्ञा प्रदान करें। उसी क्षेत्र में मैं धर्म और शिव भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ। तो बड़े भ्राता, मैं भी आपके साथ चलूंगा वहाँ। नहीं गणेश, मैं अपने वाहन मयूर पे बैठकर शीघ्र जाकर शीघ्र लौट आऊंगा। तो जिस मयूर पर आप बैठोगे उसी पर मैं भी बैठूंगा। हट क्यों कर रहे हो गणेश? हट नहीं माँ, भ्रमण कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, भ्रमण करना चाहता हूँ। मैं कार्यवश जा रहा हूँ। तुम भ्रमण करना चाहते हो तो फिर माँ के पास कौन रहेगा? कैसी बात करते हो बड़े भ्राता? जब हम दोनों नहीं थे तब माताजी के पास कौन रहता था? पिताश्री। अब भी वो ही रहेंगे। गणेश, तर्क करने की आवश्यकता नहीं, तुम यहीं रहो। तुम्हारे पिताश्री ठीक कह रहे हैं गणेश, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। अब माँ की आज्ञा को तो मैं टाल नहीं सकता। योग्य पुत्र माता पिता की आज्ञा मानते हैं, टालते नहीं। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। अब विदा लूंगा।